मून्स ऑफ टेल्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देती हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, सपने भी बड़े देखते हैं, पर फिर भी जिंदगी में पीछे ही रह जाते हैं? वजह हमेशा किस्मत नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर छुपी वो तीन कमजोरियां होती हैं, जो चुपचाप उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। आज हम इन्हीं कमजोरियों का सच जानेंगे, एक ऐसी कहानी के जरिए जो आपको खुद से मिलवाएगी, आपकी आदतें, आपके फैसले और आपके अंदर छिपी ताकत को आईना दिखाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी न सिर्फ आपका सोचने का तरीका बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत भी कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं मून्स ऑफ टेल्स की आज की कहानी। ये तीन कमजोरियां इंसान को जिंदगी भर पीछे रखती हैं। बहुत समय पहले अरवंत नाम का एक राज्य था, जहां का राजा स्मरजीत अपनी समझ, दया और दूरदर्शिता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। लेकिन उसके जीवन में सबसे दिलचस्प बात थी उसकी तीन रानियां, और तीनों अपनी गुणों में इतनी अलग थीं कि पूरा राज्य उन्हें एक रहस्य की तरह देखता था। क्योंकि वे सिर्फ रानियां नहीं थीं, बल्कि राजा के जीवन के तीन ऐसे स्तंभ थीं जिन पर पूरा साम्राज्य टिका था। पहली रानी प्रज्ञा, जो ज्ञान की देवी की तरह थी। उसके पास हर समस्या का हल था। वह किताबों में नहीं, बल्कि लोगों में ज्ञान ढूंढती थी, और उसकी आंखों में हमेशा भविष्य की योजना झलकती थी। दूसरी रानी साहसिका, जिसकी पहचान थी उसका असाधारण साहस। वह तलवार चलाने में पारंगत, रणभूमि में निर्भीक और हर कठिनाई को चुनौती की तरह लेने वाली थी। तीसरी रानी करुणा, जो नरम स्वभाव की, लोगों के दर्द को अपनी आत्मा में महसूस करने वाली और अपार संवेदनशीलता से भरी हुई थी। इन तीनों ने राजा को मजबूत बनाया था। लेकिन एक दिन राजा ने महसूस किया कि राज्य की खुशहाली के बावजूद आम लोग संघर्ष में डूबे हैं। किसी का जीवन स्थिर नहीं है, किसी के सपने पूरे नहीं हो रहे, किसी की मेहनत रंग नहीं ला रही, और किसी की किस्मत ठहर गई है। राजा ने रात भर प्रज्ञा, साहसिका और करुणा को बुलाकर कहा, लगता है मेरी प्रजा को कुछ ऐसी कमजोरियां पकड़ चुकी हैं जो उन्हें जिंदगी भर पीछे किए हुए हैं। मुझे समझना होगा कि ये कमजोरियां क्या हैं। प्रज्ञा बोली, महाराज, हर इंसान तीन अदृश्य दुश्मनों से लड़ता है। डर, टाल मटोल और असमर्थता का वहम। साहसिका ने आवाज उठाई, जिस दिन इंसान अपने डर को नाम, चेहरा और आवाज दे देता है, उसी दिन उससे हार जाता है। करुणा बोली, और जो लोग खुद को कमतर मानते हैं, वे अपनी ही नजर में इतने छोटे हो जाते हैं कि अवसर सामने खड़ा हो तब भी पहचान नहीं पाते। राजा सोच में डूब गया, और उसने तय किया कि वह प्रजा को इन तीन कमजोरियों से बाहर निकालने के लिए एक अनोखा प्रयोग करेगा। एक ऐसी चुनौती जो राज्य के हर नागरिक को उसकी असली ताकत दिखा दे। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी नागरिक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान कर राजमहल में आएगा, राजा उसे जीवन बदलने वाली एक विशेष शिक्षा देगा। हजारों लोग उमड़ पड़े। कोई बोला, मुझे असफलता का डर है। कोई बोला, मुझे डर है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। कोई बोला, मेरा डर है कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। कोई बोला, मैं बड़े फैसले कल पर टाल देता हूं। कोई बोला, मुझे लगता है मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। राजा ने देखा कि पूरे राज्य में तीन ही कमजोरियां बार बार दोहराई जा रही थीं। पहली, डर। दूसरी, टाल मटोल। तीसरी, खुद को योग्य न समझना। राजा ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम सब मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे, जहां तुम खुद को नया बनाओगे। तीनों रानियां भी इस यात्रा का हिस्सा बनी। प्रज्ञा ने सबको पहली शिक्षा दी, डर तब तक बड़ा है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं। जब तुम उसके सामने खड़े हो जाते हो, वह तुमसे छोटा हो जाता है। उसने लोगों से कहा कि वे अपने डर को कागज पर लिखें और उसे जोर से पढ़ें। लोगों ने लिखा, मुझे असफल होने से डर लगता है। मुझे हंसी उड़ाए जाने से डर है। मुझे उम्मीदें टूटने का डर है। प्रज्ञा ने कहा, अब जब तुमने इसे आवाज दी है, इसे जवाब भी दो। क्या ये डर तुम्हारी जिंदगी चलाएगा या तुम? फिर साहसिका ने लोगों को जंगल में ले जाकर वास्तविक चुनौतियों का सामना करवाया। उसने उन्हें पत्थरों पर चढ़ना, नदी पार करना, तेज हवाओं में चलना, रात में अंधेरे जंगल में खड़ा होना जैसे कठिन अनुभव दिए। लोग पहले घबराए, लेकिन जैसे जैसे वे हिम्मत दिखाने लगे, उनके चेहरों पर आत्मविश्वास लौटने लगा। जो लोग पहले कहते थे
मैं कर नहीं पाऊंगा। वही लोग अब चिल्ला रहे थे, मैं कर सकता हूं। राजा ने देखा कि लोगों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई है। अब बारी थी तीसरी शिक्षा की। करुणा आगे आई और बोली, खुद के प्रति करुणा रखना सीखो। तुम अपूर्ण हो, गलतियां करोगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। उसने लोगों से कहा कि वे बीते हुए समय में खुद को कितनी बार नीचा दिखाते थे, कितनी बार कहते थे, मैं लायक नहीं हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं खास नहीं हूं। करुणा ने कहा, योग्यता कारण नहीं, परिणाम होती है। पहले खुद से कहना सीखो, मैं भी कर सकता हूं। राजा ने महसूस किया कि उसकी प्रजा बदल रही है। डर की दीवारें टूट रही थीं, टाल मटोल की जंजीरें खुल रही थीं, और खुद को कम समझने का बोझ कंधों से उतर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा ने यात्रा का अंतिम चरण रखा, जिसे उसने नाम दिया स्वजागरण दिवस। इस दिन हर नागरिक को अपने जीवन का एक लक्ष्य लिखना था और यह वचन देना था कि वह आज से उसे पूरा करने की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। राजा ने कहा, दुनिया में जीत उन्हीं में होती है जो बहाने नहीं, फैसले बदलते हैं, जो डर से नहीं, सपनों से चलते हैं, जो टालते नहीं, आज ही शुरू करते हैं, जो खुद को कम नहीं आंकते बल्कि बेहतर बनते रहते हैं। जैसे ही लोगों ने लक्ष्य लिखकर राजा और उसकी 3 रानियों के सामने प्रस्तुत किए, राज्य की हवा बदल गई। लोग काम में लगने लगे, व्यापारी नए व्यापार शुरू करने लगे, किसान नई तकनीक अपनाने लगे, बच्चे नए चीजें सीखने लगे और युवा अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। कुछ महीनों बाद अरवंत राज्य दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बन गया, जहां लोग डरते नहीं थे, बहाने नहीं बनाते थे और खुद को कम नहीं समझते थे। राजा ने प्रजा से कहा, कमजोरियां तुम्हें रोकती नहीं, तुम उन्हें छुपाते हो, इसलिए तुम रुक जाते हो। जैसे ही तुम उन्हें पहचान लेते हो और बदलने लगते हो, असंभव भी संभव बन जाता है। और उस दिन से हर साल राज्य में एक पर्व मनाया जाने लगा, जिसे कहा गया आत्मबोध महोत्सव, जहां लोग अपनी पुरानी कमजोरियों को याद करते, अपनी नई ताकतों का उत्सव मनाते और दूसरों को प्रेरित करते। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हर इंसान के अंदर 3 दुश्मन छिपे होते हैं, डर, टाल मटोल और आत्महीनता। अगर ये तीनों नहीं बदले, तो ताकत, ज्ञान और अवसर होने के बाद भी इंसान जिंदगी भर पीछे रह जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान इनसे लड़ना सीख लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी नई दिशा पकड़ लेती है और वह उस राजा की तरह अपने जीवन का शासक बन जाता है, जो अपने डर को हराकर अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसलिए याद रखना, कमजोरियां जन्मजात नहीं होती, लेकिन ताकतें मेहनत से बनती हैं। और जो इंसान खुद को बदलने का फैसला कर लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।